1971 वो साल जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। पूरी दुनिया ने देखा कैसे पाकिस्तान ने भारत के आगे सरेंडर किया, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उस वक्त भारत अकेला था। अमेरिका और तमाम बड़े देश पाकिस्तान के साथ खड़े थे और तभी जब पूरा विश्व भारत के खिलाफ हो गया तो एक देश ऐसा भी था जिसने कहा भारत अकेला नहीं है, और वो देश था सोवियत संघ, आज का रूस। रूस ने दोस्ती की मिसाल पेश की, भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। हालांकि रूस के मदद करने के पीछे एक बड़ा कारण रशिया और अमेरिका की दुश्मनी थी। कारण तो और भी थे, लेकिन यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो ना जाने कितनी जंगों में, कितने संकटों और कितने राजनीतिक तूफानों में भारत के साथ खड़ा मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी की उड़ान में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी दिलचस्प कहानियां या मान्यताएं जो अक्सर छुपी रह जाती है और जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए एक और कहानी की उड़ान पर चलते हैं। आज हम बात करेंगे भारत और रूस की उस दोस्ती की जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है बल्कि दिलों में भी बसती है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती आज की नहीं है, ये रिश्ता उस दौर से चला आ रहा है जब भारत ने अभी अभी आजादी पाई थी और पूरी दुनिया में शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर का दौर चल रहा था। उस समय दो बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ के दौर में पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका, पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ऐसे में सोवियत संघ ने आगे बढ़कर भारत का साथ दिया। जब अमेरिका ने भारत पर हमला करने के लिए अपना जंगी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में उतार दिया, तब रूस ने भी भारत की रक्षा के लिए अपना जंगी बेड़ा रवाना कर दिया। यही नहीं बल्कि जब भारत के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए, तब भी रूस ने भारत का साथ दिया। सही मायने में कह सकते हैं कि जब जब भारत मुसीबत में था तब तब रूस ने साथ दिया। दरअसल इस दोस्ती की शुरुआत हुई 1955 में, जब जवाहरलाल नेहरू मॉस्को गए तो निकिता क्रुश्चेव के साथ उनकी जबरदस्त दोस्ती की शुरुआत हुई। रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी तभी से भारत को देनी शुरू की। भिलाई स्टील प्लांट से हुई शुरुआत ने भारत को आर्थिक तौर पर उठ खड़ा होने में जबरदस्त सहयोग दिया। तब चीन के मुद्दे पर भी नेहरू और क्रुश्चेव एक साथ रहे। इसका कारण था माओ सी तंग और क्रुश्चेव के बीच तनातनी। 1962 की लड़ाई के बाद रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई। इंदिरा गांधी ने 1965 में मॉस्को में राजदूत टी.एन. कॉल के जरिए जानना चाहा कि पाकिस्तान के संग जंग की स्थिति में सोवियत संघ क्या सोचता है। इस पर रूस ने साफ किया कि चीन की विस्तारवादी नीतियों को रोकने में भारत मुख्य भूमिका निभा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ विवादों में खुद फंसा हुआ है, इसलिए सोवियत संघ भारत के बुनियादी हितों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा। भारत ने हमेशा शांति और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन रूस ने हर मौके पर भारत का साथ दिया। चाहे 1971 का भारत पाक युद्ध हो या संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर भारत का समर्थन। 1971 जब रूस बना भारत की ढाल। 1971 में जब बांग्लादेश अपनी आजादी के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा था, इस दौरान करीब 1 करोड़ बांग्लादेशी इंडिया आ गए रिफ्यूजी बनकर। इस वजह से पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया और भारत पर हमला कर दिया। इस पर भारत ने भी 4 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा होने के बाद अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन उस समय सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। रूस ने भारतीय सीमाओं पर खतरे को भांपते हुए अपने युद्धपोत हिंद महासागर में भेज दिए। ये एक सीधा संदेश था कि भारत अकेला नहीं है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब पाकिस्तान हारने लगा तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा यानी कि 7th फ्लीट भारत को धमकाने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ उतार दिया, जिसमें 8 नेवी के जहाज, 1 न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि परमाणु पनडुब्बी और एक दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था। यूके ने भी अपना ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर और नेवी शिप अरब सागर की तरफ भेज दिए। उस समय भारत आज की तरह मजबूत नहीं था, नया नया देश बना था और वो अकेले इन 3 देशों का सामना नहीं कर पाता। तो रूस ने भारत की मदद करने के लिए अपना पैसिफिक फ्लीट फटाफट भेज दिया, जिसमें थे 5 नेवी जहाज, 6 परमाणु पनडुब्बी, जिससे रूस ने अमेरिका के 7th फ्लीट को घेर लिया और यूके के फ्लीट का रास्ता रोक लिया। परमाणु युद्ध के डर से अमेरिका और यूके ने अपनी फ्लीट को वापस बुला लिया था, जिससे पाकिस्तान भारत से हार गया और बांग्लादेश को भी आजादी मिल गई। इसके पीछे थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सूझबूझ। पाकिस्तान के साथ जंग से ठीक पहले इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए। अमेरिका तो इससे बुरी तरह हिल गया था। रिचर्ड निक्सन को लगा कि नाम मूवमेंट के तहत इस तरह का समझौता भारत कभी नहीं करेगा।
करेगा। नाम मूवमेंट यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। लेकिन फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत रूस रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुआ। इसके तहत स्पष्ट किया गया कि दोनों देश ऐसे मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे जो दोनों में से किसी एक के हित के खिलाफ हो, और अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो आपस में संपर्क करेंगे। इसलिए भारत ने कभी भी रूस को केवल एक साथी नहीं बल्कि एक विश्वास पात्र दोस्त माना। इसके बाद सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव और राजीव गांधी ने 27 नवंबर 1986 को जब दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया तो अमेरिका और यूरोप सन्न रह गए। इसे पूरी दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर जानती है। राजीव गांधी का हाथ थामे मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि अगर भारत की अखंडता और एकता पर कोई भी खतरा पैदा हुआ तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। हम अपनी विदेश नीति में एक भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों पर चोट पहुंचती हो। सोवियत संघ आपके देश के खिलाफ कभी भी कोई साजिश, कुनीति या गुटबाजी नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ तक कि जब 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका की धमकियों की परवाह किए बिना आत्मनिर्भरता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परमाणु परीक्षण करवाया तब पूरी दुनिया चौंक गई। अमेरिका ने तो तुरंत ही भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन रूस ने भारत का साथ नहीं छोड़ा। रूस ने खुलेआम भारत को रक्षा और तकनीकी सहयोग दिया और दुनिया को साफ साफ बता दिया कि भारत अकेला नहीं है। यहाँ तक कि रूस ने भारत को सिर्फ युद्ध में नहीं बल्कि शिक्षा, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत किया। इसरो के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जब 1984 में अंतरिक्ष में गए तो उन्हें एक सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष में भेजा गया था। रक्षा सौदे, ब्रह्मोस मिसाइल, सुकोई विमान, MiG-29 सब रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। आज भले ही दुनिया बदल गई हो, सोवियत संघ टूट गया हो, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती अब भी मजबूत है। भारत ने कभी भी रूस के खिलाफ किसी भी वैश्विक मंच पर बयानबाजी नहीं की और रूस ने भी भारत के हितों की कद्र की। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया। इसके पहले भी कश्मीर के मामले पर 4 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया और हर बार रूस ने भारत का साथ देते हुए वीटो कर दिया। आज का भारत मजबूत है और खुद भी रूस की मदद करने में सक्षम है। जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत ने शांति का पक्ष लिया, लेकिन रूस के खिलाफ कोई गुटबाजी नहीं की, क्योंकि भारत जानता है कि जो दोस्त मुसीबत के वक्त में साथ खड़ा रहा उसे वक्त के दबाव में नहीं छोड़ा जाता। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर पर यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण के चलते क्या भारत रूस पर हथियारों की निर्भरता घटाएगा, तो उन्होंने अपना पक्ष साफ करते हुए कहा कि भारत और रूस के बीच हमेशा स्थिर और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और मॉस्को ने कभी भी नई दिल्ली के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती सिर्फ रणनीति नहीं है, एक भावनात्मक रिश्ता है। 2 ऐसे देशों का जिन्होंने वक्त की हर परीक्षा में एक दूसरे का साथ निभाया है, कभी खुलेआम तो कभी चुपचाप, लेकिन हर बार भरोसे के साथ। अच्छा दोस्तों, अब आप बताइए कि आपको पहले से पता था कि रूस ने 1971 में भारत के लिए अमेरिका और यूके जैसे देशों के छक्के छुड़ा दिए थे? अगर नहीं तो सोचिए, ऐसी कितनी और अनसुनी कहानियां हैं जो किताबों में नहीं रिश्तों में बसी है। अगर आपको ये वीडियो जरा भी जानकारी पूर्ण या दिलचस्प लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आपके सहयोग से हमारा भी उत्साह बढ़े। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम आपके लिए लेकर आएंगे इजराइल और भारत की दोस्ती की एक अनोखी दास्तां। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यहाँ हर कहानी उड़ान भरती है इतिहास के पार दिलों तक।